फुल्ला वांगू महकना है, फूलों की तरह अगर खुश रहना है, जैसे फूल मुस्कुराते हैं कांटों के बीच में रह के, वैसे हम बच्चों को हर परिस्थिति में परमात्मा का शुक्रगुजार करना है कि हे मेरे मालिक, तेरे अनंत 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 कोटि शुक्राने हैं। जिस हाल में भी तूने रखा है बहुत अच्छा रखा है, बहुत अच्छा रखा है, बहुत बढ़िया रखा है। अपने से नीचे देखने की कोशिश करें। अगर कोई कष्ट जीवन में है तो फिर देखें कि हमसे ज्यादा भी और लोग ऐसे हैं जिन्हें कष्ट है। कुछ तो कहते हैं कि हमारे पास जूते नहीं हैं, आप उन्हें देखें जिनके पैर नहीं हैं, तो पता चलेगा कि भगवान ने हम बच्चों को क्या क्या दे रखा है। फुल्ला वांगू महकना जे ते कंडियां दे नाल बीबा हस के गुजार दे। इस मानुष चोले नू वेखी किथे दाग लगाई ना। मनुष्य चोला बड़ा ही कीमती चोला है, बड़े ही संभल कर चलना है। इसे दागदार ना बनाएं, इसे बेदाग रखें, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से ये चोला नसीब हुआ है। ए हीरा जन्म मिला मिट्टी विच मिलाई ना। परमात्मा ने मनुष्य चोले को हीरे का दर्जा दिया है कि हीरे की तरह ये चोला है। ये चोला मिला ही इसीलिए है कि परमात्मा की प्राप्ति हो सके, और परमात्मा हमसे दूर नहीं है। जो चीज दूर होती है हम उसे ढूंढा करते हैं, और जो चीज जितनी नजदीक होती है वो दिखाई नहीं देती। परमात्मा इतने नजदीक हैं कि दिखाई नहीं देते, क्योंकि शीश झुकाने की कला नहीं सीखी। जिस दिन शीश झुकाने की कला आ जाएगी, जिस दिन हृदय में दीप जलता नजर आ जाएगा, उस दिन ढूंढने नहीं जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे परमात्मा को खोजने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो दिलबर दिल में ही बसा करता है। और जो दिलबर दिल में बसा करता है उसके लिए सिर्फ हमें शीश झुका के बैठना आ जाए, स्थिर होके बैठना आ जाए। जिस दिन हमने बैठने की कला सीख ली, मन शांत हो गया। कहो मन शांत होता ही नहीं, कैसे होगा? मन में इतने आचार विचार हर समय चलते रहते हैं। ये विचार शांत हो जाए उसके लिए क्या करें? ऐसा क्या करें कि मन शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। जिस पल मन शांत होता है उस पल लौ लग जाती है। मन शांत होए कैसे? क्या ऐसा संभव है कि मन शांत हो जाए? है, संभव है, बिल्कुल संभव है कि मन शांत हो जाए। जिस समय भी आपका मन के विचार चल रहे हों, आप उन विचारों को साक्षी भाव से सिर्फ देखना शुरू कर दो। उसके साथ चलो नहीं, उसके साथ दौड़ो नहीं, उसके साथ भागो नहीं, सिर्फ उनको देखो। देखते ही देखते एक विचार के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा शुरू होगा, और आप हस्तक्षेप मत करो, सिर्फ निहारते रहो। निहारते निहारते एक समय ऐसा आएगा कि आप शांत होना शुरू हो जाओगे। आप के जो सद्गुरु हैं, जो आपके इष्ट हैं, आप उनकी YouTube में वाणी लगा लो और एक अच्छे श्रोता की तरह उसे सुनो। एक अच्छा श्रोता किसे कहते हैं? एक अच्छा श्रोता उसे कहते हैं कि जब आप सुनो तो सिर्फ सुनो, फिर और कोई विचार आपके मन में ना आए। इतने शांत होकर सुनो कि आप डूब जाओ उसमें, इतने डूब जाओ कि बस सिर्फ वही आवाज वही सुनाई दे और कुछ नहीं। सुनते सुनते आप उसी में रम जाओगे। कहते हैं कि सुनने से भी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है,
लेकिन उसे जो वास्तव में एक अच्छा श्रोता होता है। एक अच्छा श्रोता होना अपने आप में बड़ी बात है। जो जी चाहे कर ले तू किसी दे दिल नु दुखावी ना। जो मन है करो, लेकिन किसी के दिल को दुखाओ नहीं। क्यों? क्योंकि दिल में दिल पर बसता है। दिलबर कौन? आपका इष्ट, आपका सद्गुरु, आपका भगवान, वो बसता है। अगर आपने किसी के दिल को दुखाया तो इसका मतलब आपने अपने सतगुरु का दिल दुखाया, आपने अपने इष्ट का दिल दुखाया। इस जग विच आके 10 की कम तो कीता है। परमात्मा पूछ रहे हैं कि आपको संसार में मैंने भेजा, आपने जाके वहां क्या किया? क्या किसी की दुखती रग पर आपने मल्लम लगाई? क्या किसी के आंसू पोंछे? क्या किसी को 2 खुशी के बोल बोलकर उसकी आत्मा को ठंडक पहुंचाई? क्या कुछ ऐसा किया? और अगर नहीं किया तो अब कर लें। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।